आप अपनी फैमिली को घर भेज दीजिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए प्लीज, कुछ कंफ्यूजन है। मैं एक सिंपल सा मिडिल क्लास आदमी हूँ। ये गाड़ी भी आप ही की तरह हैदराबाद के एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी की है। और महीने भर पहले उसके आंगन से ये गाड़ी चोरी हो गई थी। और मारिए, और मारिए। वेरी गुड राजेश भाई, होगा होगा। वेरी 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 टाइम प्लीज। वेरी गुड राजेश भाई। याद है आप ही ने मुझे ये नुस्खा बताया था अपना गुस्सा शांत करने के लिए, हैं? याद है? हो जाए सर, वो आपकी गाड़ी। गाली नहीं, गाड़ी गाड़ी। अरे गाली गाली खाने वाला काम किया तुमने, दासा नहीं। हसन भाई बार बार ऑफिस में ना मेरा मन मुझसे कह रहा था कि राजेश आ गए, संभालो इस लुच्चे लफंगे को ना, अपनी अनमोल गाड़ी मत दो। सुनिए सर, सुनिए। सर, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ आप। अर्थात संत कबीर कहते हैं, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। जो मनुष्य क्षमा करता है वो पुण्य कमाता है, और पुण्य के प्रताप। अरे सर्वनाश नहीं, दासानी मतलब सत्यानाश। सत्यानाश। जो अपनी हट्टी कट्टी माँ को बीमार बताकर बेशर्मी से झूठ बोलता है, उसे कैसे माफ करूं मैं? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? सर प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इंटरनेट की गलती है। कल नेट पे एक आर्टिकल पढ़ा था, बॉस को झूठ बोल के छुट्टी लेने के 10 पैतरे, उसमें से ये 8वां पैतरा था, माँ की बीमारी का बहाना। मुझे ये सबसे सेफ लगा। सेफ? तू मेरे हाथों से सेफ नहीं है। देखो भाई, सेल्फ डिफेंस में मर्डर अलाउड है? यस। है ना? बस तो आप दोनों, हर्षद भाई, देखो भाई, आप दोनों कोर्ट पे गवाही दोगे कि खुद का बचाव करते वक्त मैंने दासानी का टकला फोड़ दिया था। राजेश भाई, राजेश भाई, क्या कर रहे हैं आप अपना नुस्खा आजमाइए ना। सर, आपका नुकसान हुआ है तो उसके साथ साथ मेरा भी तो नुकसान हुआ है। इस गाड़ी की सच्चाई जानने के बाद पूजा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा हुआ। तेरे जैसे झूठे मक्का इंसान की ना कभी शादी नहीं होगी। कोई लड़की तुझे पसंद नहीं करेगी। क्यों? गाड़ी, बंगला, ऐसे झूठे दिखावे से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। लड़कियां इंप्रेस होती है इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से, डिग्निटी से, बड़ी कार से नहीं। और राजेश भाई, व्हाट? आपके पास बड़ी वाली कार कहाँ है? आपके पास तो छोटी वाली है ना। मेरे वकील है ना। अब पिटो ना, गधा पिटो। तू फ्लोर मत तोड़ना। ये बता करना क्या? हाँ। तो सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी और इस देश का होनहार लॉयर होने के नाते मैंने यह तय किया है कि सबसे पहले हमें उस एरिया में जहां चोरी हुई है उस पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और एफआईआर फाइल करनी चाहिए। अभी चलते हैं, अभी के अभी चलते हैं। मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं। ये शांत शांत राजेश भाई, शांत। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम, कल सुबह आपकी कार आपके पार्किंग लॉट में पार्क होगी। मुजरिम दसानी, क्या तुम बामुलाइजा को बता सकते हो कि चोरी किस एरिया में हुई थी? गांव देवी। वाव देवी? क्या? वन्ना देवी की कृपा से गांव देवी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर तावड़े मुझे अच्छे से पहचानता है। यस। अच्छा। देखना, वो मुझे मिलते ही सबसे पहले सैल्यूट करेगा, उसके बाद मुझे इज्जत से बैठाएगा और चाय भी पिलाएगा। हाँ, मैंने बात की थी उससे। वो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मनोज तावड़े। हाँ तो ठीक है चलेगा, बट वो रिपोर्ट जो वो शाम तक भिजवा देना, ठीक है? अरे इधर कदम बैठता था ना, वो भी बिजी है। क्या
कितना टाइम लगा रहा है। क्या तावड़े, क्या हालचाल? भाभी जी कैसी हैं? एक मिनट, कौन है आप? अरे आप तो कह रहे थे कि बरसों का याराना है। राजेश भाई, उसने पहचाना नहीं होगा, 10 साल हो गए बात को। What? अरे तब मैं थोड़ा मोटा भी था। हाँ बोलो, मोटा था। राजेश भाई, मारे को तो लगता है कि ये खाली टाइम पास कर रहा है। ये तावड़े वावड़े कोई पहचानता नहीं होगा इसको, फालतू का फेंक रहा है ये झालर कहीं का। हे पंटर, मुंह मर देखना। क्या तावड़े, व्हाट, पहचाना नहीं? बाय, एक मिनट। अरे मैं दोक्षेश जोशीपुरा उर्फ दक्कू भाई। 10 साल पहले चश्मे की दुकान में चोरी हुई थी, जिसका चश्मदीद गवाह तू था, भूल गया? अरे वो केस मैं ही तो हैंडल कर रहा था। व्हाट? रूल्स मतलब रूल्स। जो फॉलो ना करे ते फूल्स। इसको अपग्रेड भी किया है, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। आपको कौन नहीं जानता? आप तो वही है ना जिन्होंने ओपन एंड शट केस को ओपन होने से पहले ही शट करवा दिया था। अरे रूल्स बुक खोल के जज साहब के सामने बैठे थे, उन्हें सिखा रहे थे कौन सी धारा किस पे लगनी चाहिए। अगले दिन से जज साहब ने भी कोर्ट में आना बंद कर दिया था इनके डर से। बोलो। तुम्हारी वजह से ना मुझे कोर्ट के कितने चक्कर काटने पड़े थे पता है तुम्हें? सलाम साहब। अरे अब्दुल आओ। अब्दुल, वो येड़ा यूनुस गैंग के बारे में कुछ खबर? साहब ऐसी खबर ले लो इस बार जरा डायरेक्ट खबर के अंदर। ठीक है तो बैठ, मैं बुलाता हूँ तुझे। अरे ये तो प्यार है इसका। हाँ देखा मैंने कितना प्यार है। तावड़े साहब नमस्कार, मी राजेश वागे। इनको अवॉइड करो प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। आपके एरिया से ना मेरी लाल रंग की हैचबैक चोरी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ। यस सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी नौकरी का सवाल है, हमारी गाड़ी ढूंढने में हमें प्लीज मदद कर दीजिए। देखिए, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमसे कामच है पब्लिक की सेवा करना। पण कसं है ना, ये कार चोरी का जो मामला होता है वो थोड़ा पेचीदा होता है। आप श्योर हो कि आपकी कार चोरी हुई है? हाँ, वहाँ एक आदमी से मैंने पूछा था तो उसी ने बोला था कि शायद आपकी कार चोरी हुई होगी। बात तो बरोबर है, आजकल इस एरिया से बहुत सी गाड़ियां चोरी हो रही है, लेकिन अगर किसी ने देखा होता तो केस जल्दी सॉल्व हो जाता। अरे तो सीसीटीवी चेक करना तावड़े। आई मीन सीसीटीवी चेक कीजिए ना, तो मतलब तुरंत पता चल जाएगा ना। आई मीन टू से। हाँ एग्जैक्टली, सीसीटीवी चेक कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, चला चलिए फॉलो मी। गाड़ी किसने पार्क की थी? मैंने। अच्छा, अब आप गांव देवी करीब करीब कितने बजे आए थे? 5 सवा 5। अच्छा, और कहाँ पार्क की थी आपने? ना एमजी सर्कल है ना, वहां से राइट मार के रोड नंबर 4 पे। ऐकला ना रे, देखो रेड कलर हैचबैक राइट? हाँ 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 सर, गली नंबर 4 का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, 2 दिन से अंडर मेंटेनेंस है। वापस ट्राई करो ना, शायद चालू हो गया होगा। एक मिनट, सालून के एक काम कर, वो गांव देवी का रोड नंबर 1 से लेके रोड नंबर 6 तक का सारा सीसीटीवी फुटेज दिखा दे इनको। राजेश भाई, एक उम्मीद थी गाड़ी मिलने की, लेकिन अभी तो वो भी नहीं बची। 4 नंबर पे पार्क किया था ना, पूरे मुंबई शहर में वही गली में नहीं गाड़ी पार्क करने के लिए। हाँ क्या कर सकते हैं तावड़े सर? देखिए मेरी मानिए तो आप एफआईआर लिखवा दीजिए, हम अपनी तरफ से जो बन पाएगा वो करेंगे, गाड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप एक नई गाड़ी ले लीजिए। हैं? देखिए मुंबई में गाड़ी ढूंढना मतलब कचरा पेटी में से सेफ्टी पिन ढूंढने जैसा है, इसलिए। और कोई उम्मीद नहीं है? देखिए उम्मीद तो है लेकिन बहुत कम, क्योंकि अब तक तो वो चोर गाड़ी के अलग अलग पुर्जे बेचकर महाराष्ट्र के बाहर चला गया होगा। हाँ लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज होता तो शायद कोई सुराग मिलता, लेकिन अफसोस। हाँ तो इसमें सारा फॉल्ट आपका ही है ना। व्हाट, ऐसे घूर क्या रहे हैं? कौन ऐसा बेवकूफ होता है जो एरिया के सारे सीसीटीवी एक साथ बंद करके उसके मेंटेनेंस का काम शुरू करता है?
एरिया के 1-2 सीसीटीवी तो चालू ही रहने चाहिए ना। व्हाट देखिए भाई साहब, व्हाट देखिए, आप देखिए, अरे कोई रूल फॉलो ही नहीं करता है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक। रघु भाई, जस्ट शट अप और जाइए आप यहाँ से प्लीज, बात और मत बिगाड़िए। राजेश भाई, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? जी हाँ, आप पे चिल्ला रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि आप जाइए यहाँ से, मुझे हैंडल करने दीजिए। अरे पर मैं तो आप ही की हेल्प कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी हेल्प, मैंने कहा ना आपसे, प्लीज जाइए। राजीव भाई शांत शांत, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ मैं हूं, देखता हूं। हर्षद, रहने दे, एज यू विश। आप यहाँ पे संभालिए ना राजीव भाई, मैं जरा आता हूँ। धक्कू के देखिए यार, धक्कू। चलिए तावड़े से रखो, एफआईआर लिखवाते हैं। आइए। सर, आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? मेरा मतलब था, क्या मैं आपको आपके घर तक टैक्सी में छोड़ दूं? सर, टेंशन मत लीजिए, हमारी गाड़ी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। क्या है ना साहब, तजुर्बे से बता रहा हूँ, मुंबई शहर में चोरी हुई गाड़ी को ढूंढना बिल्कुल वैसी है जैसे साबुदाने में से साबुन ढूंढना। रियलिटी शो में रियलिटी। जैसे कश्मीरी पुलाव में से कश्मीर ढूंढना। आप तो वही हो ना जो... अब्दुल खबरी, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर, ये सुना हुआ लगता है। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, माफ करना अब्दुल भाई। तो मत पढ़ो, अपने को क्या है साहब, क्या है ना, वो आप अंदर तावड़े साहब से बात कर रहे थे ना, तो आप लोग की बात सुनी, सोचा पूछ लेता हूँ, कुछ मदद चाहिए हो तो। अरे अब्दुल भाई, पुलिस मदद नहीं कर पा रही, आप क्या मदद करोगे? साहब, ये पुलिस वाले भी है ना, ये अपन से ही मदद लेते। साहब, आप शक्ल से अपने को शरीफ लगे तो दिल के आपकी मदद कर दूं। आप एक काम करो, शनिवार बाजार में रघु बैकसीट के पास जाओ, आपकी गाड़ी आपको उधर ही मिलेगी। वो क्या है ना साहब, गाँव देवी एरिया में जो भी गाड़ी चोरी होती है ना, वो सारी उसके अंडर में आती है। तो आप शनिवार बाजार जाओ और कोई भी ठेले वाले को बोलो, लेके आएगा आपको रघु के अड्डे पे। सर, एक बार ट्राई करनी चाहिए। अरे मुझे अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है। तो जाओ, ले सिस्टम की मदद से ढूंढो अपनी गाड़ी। पापा, हर अच्छे कार्य की शुरुआत आप ही से होती है। मैंने जब नई कार खरीदी थी तब भी आप ही की पूजा की थी। बहुत इच्छा थी आखिरी ईएमआई खत्म होने पर पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने चला। जिस तरह पाई पाई जोड़कर मैंने गाड़ी खरीदी थी, वैसी मेरे बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से पाई पाई जोड़ी है आपके लिए। मेरे लिए ना सही, एटलीस्ट उनकी खातिर गाड़ी वापस ला दीजिए प्लीज। राज, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? नहीं ऐसी, तुम सो जाओ। क्या कोई टेंशन है तो शेयर करो ना। नहीं कुछ खास नहीं, जैसे थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है, बट इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। आई विल जॉइन यू इन अ मिनट। क्या करूं, कौन गाड़ी ढूंढ पाएगा? मेरा एक दोस्त है दिलेर, सेकेंड हैंड गाड़ी का धंधा करता है, मस्त डील दिलवाऊंगा। यस, कल हर्षद भाई से कहता हूं दलेर पाजी से बात कराने के लिए, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। अरे थैंक यू पापा। सत श्री अकाल राजेश भाई। नमस्ते नमस्ते दलेर जी। हमें ये खिलौने वाली गाड़ी नहीं चाहिए, वो एक्चुअल वो बड़ी गाड़ी होती है ना, वो चाहिए। ओ नहीं जी, नहीं जी, ये तो साडा इंट्रोडक्शन है। ओ
ध्यान नाल देखो ओदे ते कुछ लिखा है। सेकंड हैंड कार डीलर दलेर सिंह गड्ढे ते ना चढ़ी दी। साडी कंपनी का नाम है जी। अच्छा, लोग मिलते हैं तो विजिटिंग कार्ड देते हैं और हमारा गड्डियों का बिजनेस है इसलिए हम विजिटिंग कार्ड देते हैं। अरे हाँ वो डीलर भाई दलेर भाई ये राजेश भाई की गाड़ी चोरी हो गई है, ये सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, वरना इनके फैमिली तक बात पहुंच जाएगी। ओए आपकी फैमिली भी है? ओए कौन कौन है कार विच? कार विच इंश्योरेंस पेपर, आरसी बुक, गाड़ी के पेपर, बंदूक, एक लिपस्टिक है। और राजेश भाई कार नहीं, कार विच कौन कौन है? वेफर्स का पैकेट है बैक सीट पर। कार विच घर विच अच्छा घर कार अच्छा क्लैरिटी में सेम आपके जैसे। घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता है, एक कार भी थी, कार विच। डिटेल्स आपको भेज दिया ना मैंने। आपके पास कोई आया था, मतलब मिलती जुलती, मतलब? ओ नाया जी देखिए, हम चोरियों की गाड़ी में डील नहीं करते, इस मामले में हम जरा चूजी हैं। ओ भाई हम सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं, चोरी की गाड़ियों में बिल्कुल नहीं। अच्छा वेरी गुड। तो फिर ये चोरी की हुई गाड़ी जाती कहाँ है? ओ ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा अरशद भाई। हाँ, जो चोर होते हैं वो गाड़ी को ले जाते हैं किसी डंपिंग यार्ड में और वहां पे फिर उसके छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं। स्टीयरिंग व्हील अलग, सीट अलग, इंजन अलग, और फिर इन सामान को अलग अलग जगह पे बेचा जाता है, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ बिहार, कुछ झारखंड। और फिर जो पार्ट बच जाता है उसको बेच देते हैं स्क्रैप डीलर को। स्क्रैप डीलर गाड़ी को जलाकर उसके ग्लास को बेच देता है ग्लास कंपनी को और मेटल बेच देता है स्टील वाली कंपनी को। ओ जी हो सकता है जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हैं ये भी कभी किसी की 9.5 लाख की गड्डी हो भाई। नहीं, तो मेरी गड्डी भी अब तक ग्लास बन गई होगी क्या? कोई बेवड़ा किसी बार में बैठकर मेरी गाड़ी से देसी ठर्रा पी रहा होगा। और नाजी और राजेश भाई आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। सारे चोर ये स्क्रैप वाला रास्ता नहीं अपनाते और कुछ छोटे मोटे चोर गाड़ी का नंबर प्लेट बदल के आ जाते हम जैसे डीलरों के पास गाड़ी बेचने। मैं एक काम करता हूँ, आपकी गड्डी की डिटेल तो मेरे पास सारी आई चुकी है। मेरे जितने भी सेकंड हैंड डीलर दोस्त हैं मैं उनको आपकी गाड़ी की डिटेल फॉरवर्ड कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जांच करें प्लीज। अगर चोर हम में से किसी के पास आया होगा तो आपकी गाड़ी जरूर मिल जाएगी। वाहिगुरु पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा ना तो आपकी कार आपके कारवे से जरूर आ जाएगी। आ जाएगी राजेश भाई, कारवेच आ जाएगी। और राजेश भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हाँ आपकी कार आपके कार जरूर आ जाएगी। अरे थैंक यू। ओके बाय। अरे राजेश सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुबारक हो साहब, बहुत बहुत मुबारक। किस खुशी में? ऊपर गया था, राधिका काकी ने मिठाई दी और बताया कि आपकी कार की ईएमआई खत्म होने वाली है। उसी खुशी में साहब, मुबारक साहब। हाँ मुझे भी मिठाई दी वाइनी ने। आपको के फॉर कांग्रेचुलेशन। अथर्वा क्या नहीं खाना है अभी, बांटने के लिए ना? अच्छा सुन, ये हर्षद, ज्योति और दक्कू इनके घर में बांट दे और बाकी वाले ना चौथे माले पे दे देना सब। दादी आप टेंशन मत लो, सारे लड्डू डिलीवर हो जाएंगे, माय गारंटी। उसमें से एक भी लड्डू गायब हुआ ना तो याद रखना। चलो बाय बाय। गिराना नहीं, अच्छे से करना, सब ऐसे खुले खुले ही दे रही है मुझे। क्या चल रहा है सब? राजू वो तुमने गाड़ी जब खरीदी थी ना तो हमने मिठाई नहीं बांटी थी ना, तो अब तुम मालिक हो गए हो गाड़ी के, इससे सोचा मिठाई बांटते हैं। इसीलिए माँ पूरी बिल्डिंग में मिठाई बांट रही है। क्या जरूरत है ये फिजूल खर्च करने का? गाड़ी की लास्ट ईएमआई पे की है मैंने, भारत रत्न नहीं मिला है मुझे कि पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटकर ढिंडोरा पीटा जाए। अरे गाड़ी है तो नहीं है अभी। डैडी calm down।
हाँ दलेर पाजी, हाँ बोलिए बोलिए। राजेश भाई, मैंने अपने नेटवर्क में पूरा पता कर लिया, आपकी गाड़ी बेचने का प्रपोजल कोई नहीं लेके आया। नहीं दलेर पाजी ऐसा मत बोलिए, कोई तो रास्ता होगा। ओ जी, अब एक ही रास्ता है, मगर थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा सीधा जो रास्ता होगा ना, मैं उस पे चलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी गाड़ी आप दिला दीजिए। ओ जी, एक चोर है, रघु बैक सीट। गांव देवी एरिया में जितनी भी गाड़ी चोरी होती हैं, सब उसके अंडर आती हैं। आप चाहो तो उससे डायरेक्टली मिलके बात कर सकते हो। शनिवार बाजार में रघु बैक सीट के पास मिलेंगी आपकी गाड़ी आपको। गांव देवी एरिया में जो भी गाड़ी चोरी होती है ना, वो सारी उसके अंडर में आती है। रघु भाई को मिलने हॉर्न बजाओ। बजाओ। कौन मांगता है? रघु बैक सीट से मिलना है। वो अब्दुल खबरी और दलेर मेहंदी ने रेफरेंस दिया है। मेहंदी नहीं, दलेर सिंह। हाँ दलेर सिंह, सॉरी। व्हाट? मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। ठीक है, अंदर आ जाओ। दलेर मेहंदी? सॉरी सर। वाह, क्या मस्त इंटीरियर बनाया आपने अड्डे का रघु भाई। ठीक है, बोल क्या लेगा? अभी गर्मी बहुत है ना, तो आप चाय मत मंगवाना, कुछ ठंडा ही मंगवा लीजिए। नहीं भाव चाय पानी की बात नहीं कर रहे ले, कौन सी गाड़ी मांगता है वो बताओ। नंदू, कौन सा मांगता है? हैचबैक, सेडान, एक्सयूवी, स्पोर्ट्स कार, ट्रक? बस मांगता है। कौन सा बस मांगता है? छोटा बस, बड़ा बस, 30 सीटर, 35 सीटर, जो मांगता है सब मिलेगा। नहीं, इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या शनिवार को ना गांव देवी से मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, ये देखिए। तो ये चाहिए थी। एक सवाल आपसे पूछना था, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। वो अब्दुल खबरी और दलेर सिंह जी ये कह रहे थे कि गांव देवी एरिया में से जितनी गाड़ियां चुराई जाती है वो सब आपके अंडर आती है। मेरे अंडर मतलब मैं खुद चोरी करने नहीं जाता। जितने भी चोर हैं सब के सब मुझे रिपोर्ट करने आते हैं। आई एम ए बिजनेसमैन। बट आई एम जस्ट अ स्मॉल एम्प्लॉय। रघु भाई, बहुत मेहनत से पाई जोड़ के EMI से खरीदी हुई गाड़ी है। प्लीज मुझे मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। अरे अब तक तो गाड़ी पुणे के स्क्रैप यार्ड में पहुंच चुकी होगी। नहीं रघु भाई, अरे आप चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने सुना है कि आपके दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बड़ी आस लेकर आए हम। प्लीज कुछ कीजिए। अब क्या बोलूं यार। मैंने ना अपनी पूरी फैमिली से वादा किया है कि मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर सबको बाप्पा के दर्शन कराने सिद्धिविनायक मंदिर ले जाऊंगा। अगर मैं खाली हाथ गया ना तो फिर मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। प्लीज मेरे बच्चों के खातिर आप कहीं से भी मुझे मेरी गाड़ी दिलवा दीजिए सर, प्लीज। यार तू आदमी बड़ा अच्छा है? एकदम जेंटलमैन। मैं भी सिद्धि विनायक को बहुत मानता हूँ, दादर से हूँ। क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं भी दादर का ही हूँ। अरे वाह, अब एक दादरकर दूसरे दादरकर की मदद नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? क्या बात है। करना मत, डर के आगे जीत है। दादर के बाद सीट है और तेरे साथ रघु बैक सीट है। क्या बात है। कल कितने बजे जाना है सिद्धि विनायक? अब कल शाम को 5 बजे। 4:45 बजे तेरी गाड़ी बिल्डिंग के नीचे लेकर आ जाऊंगा। क्या बात, मतलब आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा बताइए रघु भैया। 25,000। समझा नहीं, 25,000 मतलब? कल 25,000 नगद दे देना और अपनी गाड़ी ले लेना। मैं अपनी गाड़ी के 25,000 दूं आपको? अरे माना कि गाड़ी तेरी है, बट गाड़ी को पूना से वापस लाना, चोर का कट देना, पुलिस की मगजमारी। अरे हमको भी लोगों को खुश रखना पड़ता है ना। सर मैं साधारण सा मिडिल क्लास आदमी हूँ। अरे इसीलिए तो लाखों की गाड़ी 25,000 में दे रहा हूँ। डिस्काउंट भी तो देख। अब ज्यादा टाइम खोटी मत कर, आया ना बोल। ठीक है, मैं दे दूंगा। दसानी बस करो, कितना खाओगे? पेट खराब हो जाएगा। आज प्लीज मुझे मत रोकिए। विज्ञान की दुनिया में इसे गिल्ट ईटिंग कहते हैं। मेरी वजह से राजेश सर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। ना सिर्फ मैंने उनकी गाड़ी गंवाई, मेरी भूल की वजह से
उनको 25,000 रुपए का नुकसान भी हो गया। होने दो राजेश वागले का नुकसान होगा तभी उस राजेश वागले की अकल ठिकाने आएगी। ओ माय गॉड, उसने मुझे सबके सामने गेट आउट कहा। अरे मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा था ना। What? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। राजेश सर बेचारे परेशान थे। आप खुद को उनकी जगह पे रख के देखिए, आप भी ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। और राजेश सर अकेले परेशान नहीं है, हमारी वंदना भाभी भी तो परेशान होंगी। वधु, नुक्कड़ पे एक नया सब्जी वाला है, तो उसने कुछ ताजी सब्जियां रखी थी, तो सोचा घर के लिए ले आऊं। लौकी और ये मेथी और पालक। जाने दो रे राधिका, बेटा मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ये आग तुमने लगाई है, तुम्ही को बुझानी होगी। कोई बात नहीं पापा, हमें कल कुछ थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया मैं। ऑफिस का गुस्सा मैं घर ले आया। आइडियली ऑफिस में ही छोड़ आना चाहिए था, और इसीलिए आप सब लोग मुझसे नाराज थे, व्हिच इज फेयर, जायज था। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम भी अपना गुस्सा छोड़ दें। नहीं, गुस्सा निकालना ही गुस्से के साथ डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो हमने फॉर्मूला अपनाया था ना, गुस्सा निकालना है तो सब्जियों पे। अभी तुम ये तरबूज काट, लेकिन ये देखो सब्जियां हैं ना, इस पे निकालो गुस्सा। बंधु, सही अथर्व, मम्मी, बंधु, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। वो ये है, थैंक यू। मुझ जैसे ड्राइवर का पैसेंजर सीट पार्टनर बनने के लिए, किसी भी ड्राइवर के लिए एक अच्छे पैसेंजर सीट पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। ड्राइवर के हाथ में क्या होता है? स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन असली गाड़ी नेविगेट कौन करता है? पैसेंजर सीट पार्टनर। जब ड्राइवर की नजर सड़क से हट जाती है तो उसे अलर्ट कौन करता है? पैसेंजर सीट पार्टनर। जब उसकी आंख लग जाती है तब उसे जगाता कौन है? पैसेंजर सीट पार्टनर। जब रास्ते में कोई खड्डा आ जाए तो उसे दिखाता कौन है? पैसेंजर सीट पार्टनर। इसीलिए थैंक यू वेरी मच माय पैसेंजर सीट पार्टनर्स। वाह 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 राजू, तू तो एकदम लेखक बन गया। कोई रत्नाकर मतकरी। हाँ मम्मी, रत्नाकर मतकरी जी थ्रिलर लिखते थे। अगर आपको कहना है तो फिर मुंशी प्रेमचंद वगैरह कहिए। तो हाँ, मुझे आवडेल मला। वाह, ओके, ऑल सॉर्टेड, सब खुश? चलो चलो, ओके। मम्मी, अथर्व, सखी, पापा, बंधु, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ। गाड़ी आती होगी सर्विस सेंटर से। हम सबको सिद्धिविनायक मंदिर जाना है। अच्छा, मतलब गाड़ी तैयार हो गई? आ गई। नहीं, आप लोग रुकिए ना। मतलब आप लोग तैयार हो जाइए, तब तक मैं भी तैयार होके आता हूँ, और मेरे जाने के 7.5 मिनट बाद आना। अच्छा, ओके। कह रहा हूँ वो लौकी काटो। चलो। राजेश भाई, देखा रघु की जुबान मर्सिडीज से भी ज्यादा कीमती है। लाना तेरी गाड़ी टाइम पे। अरे क्या बात है, ये लीजिए आपके 25,000 रुपए, गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है? मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। दादर का मानुस है तू, आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ तेरे ऊपर। हाँ सुन, अगर तेरी गाड़ी कभी चोरी हुई ना
तो अपन को बिंदास कॉल करने का, समझा? क्योंकि डर के आगे जीत, दादर के बाद सीट, और तेरे साथ रघु बैक सीट। चलिए चलो रे। अरे आप दीजिए, माँ हम ले लिया। गणपति बाप्पा उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। चलो दादाजी आप आ जाइए फटाफट। अंशकी दीदी आप हमारे लिए टैक्सी बुक कर दो, ओके? हाँ। अरे टैक्सी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आ जाएगी। हाँ हाँ, पर मैंने और राधिका ने तय किया है कि सिद्धिविनायक की पिकनिक तुम चारों मिलकर एक साथ एंजॉय करो। लेकिन पप्पा। राजू, अरे इतनी धूप में ना गाड़ी में बैठ के ना थकान हो जाती है और फिर 2-2 दिन तक पैर दर्द होते हैं। रुक जाओ। लेकिन माँ, सिद्धिविनायक हम लोग रोज रोज थोड़ी ना जाते हैं, प्लीज चलिए ना, आपके बिना कैसे जा सकते हैं? बंडू, वहाँ पे दादर में रहते थे ना तो हर मंगल को हम सिद्धिविनायक जाते थे। हाँ, अब कितनी बार जाएंगे? प्रसाद लेके आना बस मेरे लिए, बस। अरे हाँ धर्मा, मेरे लिए पास्ता और फ्राइड राइस लेके आना। ओके। चलो ट्रैफिक बढ़ने से पहले निकल जाओ यहाँ से। चल बैठ। हाँ दे। ला रहे हो दोनों? स्टोन पे बसे। बेटा, मम्मी एसी चालू करो ना। हाँ बेटा, नहीं चालू ही है, एक टेम्परेचर कम कर देता हूँ। राज, राइट से ले लो, आगे कंजेशन दिखा रहा है। ओके पार्टनर। डैडी टेम्परेचर बढ़ाया कि कम किया है? अथर्व 2 मिनट शांति रखना, ठंडी होने में गाड़ी को टाइम लगता है। डैडी ये कैसी आवाज है? पता नहीं ये गियर अटक क्यों रहा है? सर्विसिंग कराई थी ना? नहीं। हाँ बिल्कुल सर्विस स्टेशन से तो लेकर आया मैं। एसी में इशू है, गियर बॉक्स में लफड़ा है, ये गाड़ी मेरी ही है ना? आगे देखो। जी लाइसेंस दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? लाइसेंस दिखाइए। जी। राजेश वागले जी। ये गाड़ी किसकी है? हाँ हमारी है सर। पेपर दिखाइए। हाँ एक सेकंड। गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? डैशबोर्ड तो खाली है। ठीक से देखा? नहीं है राज, खाली है डैशबोर्ड। वो आरसी कार्ड, वो इंश्योरेंस पेपर खाली है डैशबोर्ड, कुछ नहीं है उसमें। वो हैदराबाद वाले गाड़ी की स्पेसिफिकेशन चेक करना एक बार। हो सर। वो स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है ना? गाड़ी जरा साइड में लीजिए। जी। आप लोग यहीं पे रहना। I'll just come with probably some routine questions. हाँ तो ये वॉलेट पकड़ना। चलिए मेरे साथ। देखिए मिस्टर, आप अपनी फैमिली को घर भेज दीजिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए प्लीज, कुछ कंफ्यूजन है। मैं एक सिंपल सा मिडिल क्लास आदमी हूँ। ये गाड़ी भी आप ही की तरह हैदराबाद के एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी की, और महीने भर पहले उसके आंगन से ये गाड़ी चोरी हो गई थी। एक सेकंड में भी आती हूँ। ये गाड़ी आपने किसे सेकंड हैंड में ली थी? रघु बैकसीट से ना? जी। मगर मैं कैसे मान लूं ये आपने गाड़ी उसी से खरीदी और आप उसके साथ काम नहीं करते? क्या हुआ राज? हाँ? क्या? कुछ नहीं बंधु, तुम बच्चों के साथ गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मिस्टर, ये मैटर 5 मिनट में सुलझने वाला नहीं है।
मैडम आप रिक्शा लीजिए और बच्चों के साथ घर जाइए। तुम बैठो तो प्लीज 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 देखिए, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। 3 दिन पहले ना गांव देवी एरिया से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, मैंने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी करवाई, एफआईआर लिखवाई थी। वो इंस्पेक्टर तावड़े है वहां के इंचार्ज, उन्होंने कहा कि गाड़ी मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। तभी वो पुलिस स्टेशन में अब्दुल नाम का खबरी मिला, उसने मुझे रघु बैकसीट का पता बताया। आपने कितने पैसे दिए उसे? 25,000 दिए मैंने। और 25,000 में उसने आपको ये चोरी की गाड़ी चिपका दी। सर दूसरा नंबर चिपकाया गाड़ी में। सर पता नहीं, मतलब मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, गाड़ी में बैठे बच्चे, मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो गाड़ी चोरी की है। जैसा आपने कहा ना, 25,000 रुपए लेकर उस रघु बैकसीट ने ये गाड़ी मुझे चिपका दी। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, गाड़ी आप रख लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ये क्या, लॉन्ग ड्राइव, पप्पा के दर्शन और फाइन डाइनिंग में पास्ता और फ्राइड राइस, ये सब आधे घंटे में ही हो गया। क्या सॉलिड पचका हुआ है हमारा दादाजी। मुझे तो एसी की कूलिंग से पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों राजू, गाड़ी फिर से खराब हो गई क्या? अभी अभी तो गाड़ी सर्विस से होकर आई है, इतनी जल्दी खराब ही हो गई? दादाजी वो एक कंफ्यूजन हो गया था। दासनी अंकल ने जिस सर्विस सेंटर में गाड़ी दी थी ना, उन्होंने हमारे गाड़ी जैसे दिखने वाली गाड़ी के साथ नंबर प्लेट्स एक्सचेंज कर दिए थे। अरे बाबा, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये दसानी ना एक काम ढंग से नहीं करता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें नाकाबंदी पे रोका, तब जाके डैडी को रियलाइज हुआ कि ये गाड़ी हमारी है ही नहीं। लो, इतने दिनों से मैं ये प्लान का वेट कर रहा था। कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी ठीक होके आएगी ना तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। अरे अपनी तो गाड़ी है ना। लेकिन बंधु को क्या होया? रेड अलर्ट दादाजी, आज तो डैडी गए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।